कहते हैं युद्ध और मोहब्बत में सब जायज है। और अगर ये मोहब्बत सत्ता की कुर्सी से हो और युद्ध चुनावी हो तो अपराधियों और पेशेवर हिस्ट्री शीटर्स को अपना उम्मीदवार बनाने को तमाम पार्टियां अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझती हैं। समाजवादी पार्टी ने अपने इस अधिकार का इस्तेमाल करते हुए उत्तर प्रदेश में कई अपराधियों को अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया, जिस पर बीजेपी अपना कड़ा ऐतराज दर्ज करवा रही है और अखिलेश बीजेपी को उसी का इतिहास याद दिला रहे हैं। मुजफ्फरनगर के दंगों के अपराधियों को और उन पेशेवर हिस्ट्री शीटर को अपना कैंडिडेट बना करके समाजवादी पार्टी ने अपने वास्तविक चरित्र को एक बार फिर से प्रदेश के सामने, देश के सामने प्रस्तुत कर दिया है कि प्रदेश के बारे में उनकी मंशा क्या है। क्या मुख्यमंत्री जी ने जो अपना एफिडेविट लगाया है उन पे क्या कम धाराएं हैं? जो डिप्टी सीएम है उन पे कम धाराएं हैं? दागी और आपराधिक छवि वाले नेताओं को उम्मीदवार बनाने पर यूपी की सियासत में छिड़ी इस जबानी जंग पर एक डायलॉग याद आता है। जिनके अपने घर शीशे के हों वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंका करते। उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स में राजनीतिक दल चाहे कोई भी हो, सबको अपराधियों और दागियों ने किस कदर शीशे में उतारा हुआ है, इसका आईना 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव है। उत्तर प्रदेश इलेक्शन वॉच और एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म (ADR) के मुताबिक 2017 में चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे 140 यानी 35% विधायकों पर आपराधिक केस दर्ज हैं, जिसमें 27% यानी 106 विधायकों पर गंभीर धाराओं में केस दर्ज हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 7 ऐसे विधायक हैं जिनके खिलाफ हत्या यानी आईपीसी की धारा 302 में मुकदमा दर्ज है। वहीं 2 विधायकों पर महिला अपराध और 36 विधायकों पर हत्या के प्रयास का केस दर्ज है। मौजूदा विधानसभा में अपराधियों की उपस्थिति दर्ज करवाने में कोई भी राजनीतिक पार्टी पीछे नहीं है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों समाजवादी पार्टी की पहली लिस्ट में छटे हुए अपराधियों के नाम बीजेपी को फूटी आंख नहीं सुहा रहे। नाहिद हसन पे भारतीय जनता पार्टी ने अभी चंद दिनों पहले आवाज उठाई थी, उसका नतीजा आपने देखा, सत्य की जीत हुई। नाहिद हसन जो कि कैराना से समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट थे, आज वो जेल में है। रफीक अंसारी, मेरठ से रफीक अंसारी जिसको टिकट मिला है और किस प्रकार के केस उनके ऊपर लंबित थे यह भी हम जानते हैं, किस प्रकार की घृणा की बात वो करते हैं यह भी सर्वविदित है। असलम चौधरी विधानसभा धौलाना, 2 समुदायों के बीच लगातार जहर उगलना, 2 समुदायों को किस प्रकार से दंगों में झोंकना, यही असलम चौधरी का काम रहा है। उसे भी समाजवादी पार्टी ने प्रमोट किया है। मोहर्रम अली पप्पू, मोहर्रम अली उर्फ पप्पू, जिसको टिकट दिया गया है समाजवादी पार्टी द्वारा और जो सहारनपुर में गुरुद्वारा हिंसा का मास्टरमाइंड था। प्यार और जंग में सब जायज है, और अगर प्यार कुर्सी से और जंग चुनावी हो तो दांव जीतने वाले घोड़े पर ही लगाया जाता है। यूपी की सत्ता में वापसी के लिए समाजवादी पार्टी ने अपने सारे घोड़े खोल दिए हैं और बीजेपी वाले उनके पीछे पड़ गए हैं, जिनकी अगुवाई खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। हमारी सरकार ने जिन पेशेवर अपराधियों को और गुंडों के मन में एक भय पैदा किया था, जनता को भयमुक्त वातावरण दिया था, आज समाजवादी पार्टी का चेहरा एक बार फिर से सबके सामने आ चुका है। कैराना से लेकर के बुलंदशहर, स्याना और लोनी तक जो चेहरे समाजवादी पार्टी के सामने आए हैं और उन पेशेवर हिस्ट्री शीटर को अपना कैंडिडेट बना करके समाजवादी पार्टी ने अपने वास्तविक चरित्र को एक बार फिर से प्रदेश के सामने, देश के सामने प्रस्तुत कर दिया। अखिलेश यादव ने जिस तरह खुले दिल से आपराधिक और दागी छवि वाले नेताओं को पहली लिस्ट में ही साइकिल की सवारी करवाई है, उसकी चर्चा तो लखनऊ से लेकर दिल्ली तक हो रही है।
कैराना से गैंगस्टर नाहिद हसन को टिकट देना सपा को भारी पड़ता दिख रहा है। सपा की मान्यता रद्द कर देने की जो याचिका दाखिल की गई थी, उस अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट भी सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। अगर इस तरह के पीआईएल किए जाएं और भारतीय जनता पार्टी से स्पॉन्सर्ड पीआईएल हो, तो भारतीय जनता पार्टी तो चुनाव लड़ ही नहीं सकती थी। क्या मुख्यमंत्री जी ने जो अपना एफिडेविट लगाया है, उन पे क्या कम धाराएं हैं? जो डिप्टी सीएम है, उन पे कम धाराएं हैं? जो अभी जानकारी मिली है, सबसे ज्यादा आपराधिक मामलों में कोई विधायक अगर विधानसभा में पहुंचे हैं तो भारतीय जनता पार्टी ने पहुंचाए हैं। पार्टी की मान्यता पहले ही रद्द होने जानी चाहिए। समाजवादी पार्टी के ऊपर कई लोगों पर झूठे मुकदमे हैं। समाजवादी पार्टी पे पिछले 5 साल में सबसे ज्यादा झूठे मुकदमे अगर किसी ने लगाए तो भारतीय जनता पार्टी ने लगाए, और उसी कड़ी में नाहिद हसन भी आते हैं। ये तो अभी शुरुआत है। समाजवादी पार्टी से दागी नेताओं को उम्मीदवार घोषित करने का जो सिलसिला शुरू हुआ है, वो सभी राजनीतिक दलों में चलेगा। इतिहास भी इसकी गवाही देता है, और मौजूदा विधानसभा भी, जिसमें बड़े राजनीतिक दलों की तरफ से आपराधिक छवि वाले विधायकों को करीब 33% आरक्षण प्राप्त है। एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक 304 विधायकों वाली बीजेपी के सबसे ज्यादा 106 विधायकों पर आपराधिक मामले हैं। वहीं 49 विधायकों वाली समाजवादी पार्टी के 18 पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। इसी तरह बीएसपी के कुल 16 विधायकों में 5 विधायकों पर आपराधिक केस दर्ज हैं। यहां तक कि 7 विधायकों वाली कांग्रेस के एक विधायक पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज है। पेशेवर राजनीति में पेशेवर अपराधियों की डिमांड हर राजनीतिक पार्टी में हाई होती है, क्योंकि चुनाव जिताने में दाग अच्छे हैं। ये बात हर राजनीतिक दल अच्छे से जानता है, लेकिन दिखाना नहीं चाहता। लखनऊ से समर श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो।